और वे तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। शुक्रवार 4 फरवरी 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है होशे अध्याय 8 और उसका 7वां वाक्य। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेसी उसे खा डालेंगे। आपका दिन आशीषित हो। जब कार्य को हम अपनी मर्जी से करते हैं बिना परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर को हम स्वीकारते नहीं, तब कुछ भी सही ना होगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारे विनाशकारी तरीके। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता होशे के द्वारा इजराइल के लोगों को चेतावनी देता है। उन्हें उनकी आज्ञाकारिता के लिए चेतावनी दी है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं और उन कार्यों की वजह से परमेश्वर को दर्द हुआ है। वे परमेश्वर से दूर हो गए, अपनी समझ का सहारा लिया है और उन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा नहीं है कि वह कौन है। उन्होंने अपने तर्क के द्वारा कार्य किया है। उन्होंने परमेश्वर से मशवरा नहीं लिया है। उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि नहीं मोड़ी और इसी वजह से उनकी परिस्थिति इतनी विनाशकारी है और उनके ये समझ में नहीं आ रहा कि वे इतने विनाशकारी समय से होकर क्यों गुजर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो भी उन्होंने किया है उन्होंने वह चुना है, और क्योंकि उन्होंने ये चुना कि वे क्या करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें विनाशकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मित्रों, हमारे दिनों में भी, हमारी जिंदगी में, हमारे चुनाव में बहुत बार हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया है, हमने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया है और हमने परमेश्वर को ना स्वीकारा है कि हम क्या हैं और उसने हमें क्या दिया है। हमारे पास जो कुछ है और हमें जो कुछ मिला वो परमेश्वर के अनुग्रह और दया की वजह से ही है। लेकिन जब हम परमेश्वर को नहीं स्वीकारते हैं और जब हम अपना चुनाव स्वयं करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं जब वे वायु को बोते हैं तो उन्हें बवंडर मिलता है। ये उनके चुनाव का परिणाम है। उन्होंने जो कुछ किया है उसी का परिणाम है कि उन्हें परमेश्वर की नाराजगी का सामना करना पड़ता है और ऐसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यदि हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो हम अपने आप को पुनः जांचें, हम परमेश्वर को निहारें और उसके पास वापस लौटे। हम उसकी सहायता मांगे और उसको अपने कार्यों में स्वीकारें और उसके एहसान को हम समझें और उसकी दया को स्वीकारें, और तब हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी परिवर्तित होती है। हम इस बात को याद रखें कि ये परमेश्वर है और परमेश्वर की दया ही है जो हमें बचाती है और हमें आशीषित करती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे स्वीकारें सब कुछ में जो हम हैं और जो कुछ हमारा है, और संपूर्ण दीनता के साथ हम इस बात को समझें कि तू ही प्रभु है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।